रशिया का डेड हैंड यानी पेरीमीटर सिस्टम एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मिलिट्री मैकेनिज़्म है जो न्यूक्लियर रिटेलिएशन के लिए डिज़ाइन किया गया था, ख़ास तौर पर उस सूरत में जब रशिया लीडरशिप और मिलिट्री कमांड चेन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। ये सिस्टम 1970s के आखिर और 1980s के शुरू में सोवियत यूनियन ने डेवलप किया। इसका मकसद ये था कि अगर दुश्मन पहली न्यूक्लियर हमला करे और रशिया की लीडरशिप को ख़त्म कर दे तो भी रशिया ऑटोमेटेड तरीके से बदला ले सके। डेड हैंड एक फेल सेफ सिस्टम है जो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है सेस्मिक सेंसर से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की डिटेक्शन, रेडिएशन डिटेक्टर से न्यूक्लियर फॉलआउट का ट्रेस, मिलिट्री कम्युनिकेशन और कमांड सिग्नल्स की अवेलेबिलिटी और एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। अगर सिस्टम डिटेक्ट करे कि न्यूक्लियर ब्लास्ट हो चुके हैं और सेंट्रल कमांड साइलेंस में चला गया है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। इस एक्टिवेशन के बाद एक स्पेशल कमांड मिसाइल लॉन्च होता है। इस मिसाइल में कोई वॉरहेड नहीं होता। इसका काम होता है एयरबॉर्न रिले स्टेशन की तरह काम करना। यह मिसाइल उड़ती उड़ती रशिया के हर न्यूक्लियर लॉन्च सेंटर को सिग्नल भेजती है, जैसे सिलोज, सबमरीन्स और मोबाइल लॉन्चर्स, कि उन्हें अब अपनी प्री प्रोग्राम्ड रिटेलिएटरी स्ट्राइक इनिशिएट करना है। इस पूरे प्रोसेस में इंसानी इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होती है। सिर्फ पहली स्टेज पर कुछ मैनुअल अप्रूवल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर लीडरशिप अनअवेलेबल हो तो सिस्टम कम्प्लीटली ऑटोनमस मोड में चला जाता है। डेड हैंड का डिज़ाइन ये इंश्योर करता है कि रशिया कभी भी न्यूक्लियर वॉर में पहला नुकसान उठाने के बावजूद भी दुश्मन पर फुल स्केल काउंटर अटैक कर सके। इसे सेकंड स्ट्राइक एश्योरेंस कहा जाता है। यह सिस्टम काफ़ी हद तक सीक्रेट रहा, लेकिन 1993 के बाद कुछ रशियन ऑफिशियल्स ने इसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डेड हैंड अब भी फंक्शनल है और रशिया ने इसे नए ज़माने के सेंसर्स और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ अपग्रेड भी किया है। यह सिस्टम स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि इसे बनाया ही इसलिए गया था कि कोई भी मुल्क न्यूक्लियर अटैक करने से पहले 10 बार सोचे।